बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहा है हाउ टू कुक के किचन में बहुत ही अमेजिंग टेस्टी डिलीशियस व्हाइट सॉस पास्ता। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाते वक्त लोग कौन सी गलतियां करते हैं? व्हाइट सॉस पास्ता बनाते वक्त कौन सी गलतियां करते हैं? कौन से ऐसे ब्लेंडर हैं जो होते हैं तो जिनकी वजह से व्हाइट सॉस जो है वो सही नहीं बन पाती और पास्ता जो है क्रीमी और सॉसी नहीं बन पाता। तो इन सब बातों का जवाब जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने जो पास्ता है वो बॉयल करना है। तो उसके लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। तो जब पानी बॉईल हो जाएगा तो आपने उसमें ये पास्ता ऐड कर देना है। पैनी पास्ता जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखें पैनी की शक्ल में ये पास्ता लिया है मैंने, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको आपने 8 से 10 मिनट तक पकाना है। 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने इसलिए ऐड किया है कि फ्लेवर जो है वो पास्ते में आए और इसके अलावा हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इससे पास्ता चिपकेगा नहीं और बहुत ही खिला खिला बनेगा। पास्ता को ऐड किए हुए 8 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो इसको देखते हैं कि ये पक गया है कि नहीं। तो माशाल्लाह से ये कुक हो गया है। अब मैं इसको छान लूंगी और छानने के बाद इसमें से ठंडा पानी गुजारूंगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो ये आपने जो ठंडा पानी है वो जरूर इसमें से गुजारना है ताकि जो है ना ये आपस में चिपके नहीं। तो ये स्टेप जो है आपने लाजमी करना है। सबसे पहले जो है एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है 4 to 5 टेबल स्पून। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन। जूलियन शेप में कटिंग किया हुआ लंबाई के रूप मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया। इसको 1 पाव चिकन लिया और इसको लंबाई के रूप कटिंग कर लिया, वो मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। तो अब मैं इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अदरक लिया है 1/2 टीस्पून, वो ऐड कर देंगे। नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा चिली फ्लेक्स हैं, वो भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक और बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है वो है चीनी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगी, नरम हो जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 मिनट तक चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया है। अब मैं इसमें गाजर ऐड करूंगी। गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने इसको पहले ऐड किया। इसको आपने 2 मिनट तक अब फ्राई करना है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे और आपने इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो सब्जियां इस तरह खड़ी खड़ी रहेंगी, खिली खिली रहेंगी। माशाल्लाह बहुत अमेजिंग कलरफुल लुक आ रही है। देखें कितने प्यारे अल्लाह ताला के रंग हैं। अब इसको निकालते हैं प्लेट में। और नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने कंप्लीट देखना है, वो है व्हाइट सॉस बनाने का प्रोसीजर। इसको निकालते हैं हम प्लेट में और अब बनाते हैं व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है मक्खन लिया है और वो मैंने पिघला लेना है, इसका मेल्ट कर लेना है उसको। और मक्खन के साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ही मैदा ऐड किया है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आपने मक्खन लेना है उतना ही आपने मैदा इसमें ऐड करना है। और फ्लेम जो है बिल्कुल लो आपने रखनी है और लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। आपने इसको इतना पकाना है कि इसमें से एक खुशबू जो है वो आने लग जाएगी। मैदा जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया, इसमें से खुशबू आने लग गई है। तो अब इसमें ऐड करेंगे दूध थोड़ा थोड़ा करके और इसके साथ आपने इसको मिक्स करना है विस्क के साथ ताकि कोई गुठली ना बने। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करते जाना है। 2 गिलास मैंने दूध लिया है यहाँ पे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको जो है दूध को ऐड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाना है। इसको आपने मिक्स करते रहना है इसके साथ विस्कर के साथ ताकि गुठली ना बने और बिल्कुल स्मूथ सी जो है हमारे पास जो है व्हाइट सॉस बन के तैयार हो। व्हाइट सॉस जो है वो हमारी बन चुकी है। तो अब इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक जाएगा 1/4 टीस्पून और इसको बहुत अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे दोनों चीजों को।
हाफ प्याली मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉस में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। इस टाइम जो फ्लेम है वो हमारी जो है बिल्कुल लो है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्हाइट सॉस जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, और इसमें अब हम ऐड करेंगे सब्जियां जो हमने फ्राई की थी और चिकन, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये क्रीमी और सॉसी पास्ता जो है बनके रेडी हो रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पास्ता जो मैंने बॉईल किया था और ठंडे पानी में से इसको गुजारा था। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा थिक लग रहा है ये। तो माशाल्लाह से निहायत ही मजेदार अमेजिंग पास्ता बनके रेडी हो रहा है। अब इसको हम निकालते हैं सर्विंग डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पे थोड़ी सी चीज स्प्रिंकल करेंगे। चीज डालने के बाद अब इस पे जो गरम गरम पास्ता है वो और इसमें ऐड करेंगे। व्हाइट सॉस पास्ता बनके हो चुका है तैयार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। फी अमानिल्लाह।